हेलो बच्चों। राकेश मास्टर जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनकी रेंज कैसे निकालते हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मान लो हम देखो अलग अलग टाइप के फंक्शंस पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप के फंक्शन हम देखेंगे कि किस प्रकार के फंक्शन की रेंज जो है वो किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए, अलग अलग प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मान लो हम एक बात करते हैं कि मान लो अपने पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ए साइन एन एक्स प्लस बी कोस एन एक्स प्लस सी। देखो बच्चों, सबसे पहले हम इस प्रकार के फंक्शन के बारे में जानते हैं कि इस प्रकार के फंक्शन की जो रेंज है वो हम किस प्रकार से निकालते हैं। यानी कि कोई भी फंक्शन जो इस प्रकार से दिया गया है, साइन में है कोस में है, उसका जो एंगल है, इन दोनों का जो एंगल है, इसका एंगल साइन का और कोस का दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। और साइन के साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो, कोस के साथ में कोई कांस्टेंट हो, और उसके अलावा साइन और कोस के अलावा भी एक कांस्टेंट अपने पास मान लो इधर प्लस में है या माइनस में है। तो अगर इस प्रकार का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम उसकी रेंज कैसे निकालते हैं। तो देखो, हमने रेंज के बारे में पहले भी पढ़ा था। हमने बताया था कि रेंज का मतलब होता है कि कोई फंक्शन अगर ए से बी पे डिफाइन है, अगर एक फंक्शन एफ ए से बी पे डिफाइन है, तो देखिए इस कोडोमेन के वो एलिमेंट, मान लो ये डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन। अगर फंक्शन ए से बी पे डिफाइन है तो ए क्या कहलाता है, डोमेन, और बी क्या कहलाता है, कोडोमेन। तो देखिए, डोमेन के वो यानी कि कोडोमेन के वो एलिमेंट जो डोमेन से जुड़े हुए होते हैं, कोडोमेन के वो एलिमेंट जो डोमेन से जुड़े हुए होते हैं वो कहलाते हैं रेंज। यानी कि ये पूरा कहलाएगा कोडोमेन, और इसके बीच अंदर का जो ये हिस्सा है जो डोमेन से जुड़ रहा है ये कहलाएगी रेंज। तो देखिए, हम इस फंक्शन की रेंज निकालते हैं। तो देखिए, जब भी हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस प्रकार से दिया गया हो तो उसकी जो रेंज है हम डायरेक्ट याद रखेंगे। वैसे हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमें कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से इसको डायरेक्ट याद रखना है। तो इस प्रकार के फंक्शन की जो रेंज होगी वो होगी सी माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर इस प्रकार का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास तो उसकी जो रेंज होगी वो होगी सी माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्लोज इंटरवल। तो देखो यहाँ पे जो सी है, अगर मान लो किसी फंक्शन में अगर ये सी यहाँ पे जीरो हुआ, यानी कि सी वाला टर्म हुई नहीं हमारे पास, मान लो सी वाली टर्म हमारे पास नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे सी की जगह जीरो आ जाएगा। तो फिर हमारी रेंज क्या बन जाएगी, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर सी जीरो होगा यानी सी नहीं होगा तो सी यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और अगर सी होगा तो यहाँ पे हम सी की जगह सी की वैल्यू रख देंगे। तो देखो, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 5 साइन 7x प्लस 12 कोस 7x प्लस 16। जैसे कोई भी हमने एक फंक्शन ले लिया, मतलब एफ एक्स इक्वल टू 5 साइन 7x प्लस 12 कोस 7x प्लस 16, फाइंड द रेंज। यानी कि हम इस फंक्शन की, यानी ये आप देख सकते हो ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो हमें मान लो इस फंक्शन की हमें रेंज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो ए कितना है, 5 है, बी कितना है, 12 है, और सी कितना है, 16 है। तो इन सब की वैल्यू जो है हम अपने फॉर्मूले में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, रेंज इसकी जो है वो आ जाएगी सी, सी कितना है 16 माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, और जो दूसरा है सी प्लस यानी 16 प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 25, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, हो जाएगा क्लोज। तो इसकी जो रेंज है वो आ जाएगी 16 माइनस, देखो 144 प्लस 25 ये होता है 169,
हो जाएगा 16 प्लस रूट 169। तो अभी 69 का रूट होता है 13, तो हो जाएगा रूट 16 माइनस 13, हो जाएगा 16 प्लस 13। तो हमारे पास रेंज आ जाएगी 16 माइनस 13 आ जाएगा 3, और 16 प्लस 13 आ जाएगा 29। तो ये हमें क्या मिल जाएगी इस फंक्शन की रेंज। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन दिया गया है तो हम उसकी डायरेक्ट रेंज हम बताएंगे। ये जो सी होगा, ये सी दोनों जगह आएगा, और माइनस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, इसमें माइनस कर देंगे और इसमें प्लस कर देंगे, तो हम इसकी डायरेक्ट रेंज निकाल सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट रेंज निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों और चलते हैं हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 5 कोस थीटा प्लस 3 कोस थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस 3। देखो ये फंक्शन दिया गया है और कह रहे हैं इसकी रेंज बताओ। तो देखो अगर हम इस क्वेश्चन को अपने फॉर्मूले के साथ कंपेयर करें, तो मैंने ये फॉर्मूला इधर लिख दिया है। इस फॉर्मूले के साथ अगर हम कंपेयर करें तो देखो हमारे हमारे जो फॉर्मूला था उसमें था साइन थीटा और कोस थीटा, यानी कि साइन एन एक्स और कोस एन एक्स। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो इसमें केवल कोस है, इसमें साइन नहीं है, दोनों जगह क्या है कोस है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम दिए गए क्वेश्चंस को अपने फॉर्मूले की जैसा बनाएंगे, उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे रेंज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या था, एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 5 कोस थीटा प्लस 3। देखो सबसे पहले हम ये कोस का एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कोस का फॉर्मूला अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो देखो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है तो होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो बच्चों अगर आपने कोस का फॉर्मूला पढ़ा हो ट्रिग्नोमेट्री में, कोस ए प्लस बी का होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है, देखो 5 कोस थीटा मैंने एज इट इज लिख दिया प्लस 3 कोस का फॉर्मूला क्या जाएगा कोस ए प्लस बी, तो हो जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस 3। तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया कोस ए प्लस बी का कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इस प्रकार से एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 5 कोस थीटा प्लस, देखो 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 कोस थीटा, देखो कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 मतलब कोस 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस साइन थीटा साइन 16 कितना होता है √3/2 प्लस 3। इतना तो बच्चों आपको याद होगा, ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में पढ़ रखी है कि कोस 60 होता है 1/2 और साइन 60 होता है √3/2। हमने दोनों की वैल्यू रख दी। उसके बाद हमारे पास फंक्शन मिला एफ ऑफ थीटा इक्वल टू, देखो 5 कोस थीटा प्लस ये हो जाएगा 3/2 कोस थीटा माइनस, देखो इस 3 को हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया है और 3 को देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इधर 3, तो हो जाएगा माइनस का 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3। तो अब हम इनको इकट्ठा कर देंगे, कोस की दोनों वैल्यू को सम कर देंगे तो हो जाएगा 5 × 10 10 3 13 13/2 कोस थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3। अब देखिए अब जो हमारा क्वेश्चन बना है जैसा हमारा फॉर्मूला था उस टाइप में बन गया। देखो उसमें साइन पहले है इसमें कोस पहले है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें दोनों का स्क्वायर करना है ए और बी का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा चाहे आप इसको ए मान लो चाहे इसको ए मान लो, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो हम इसकी डायरेक्ट रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी रेंज हो जाएगी, तो फंक्शन की रेंज हो जाएगी √c कितना है 3 माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 13/2 का स्क्वायर हो जाएगा 169/4 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3 का 9 9 3 27/4 27/4 और फिर उसके बाद c प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वापस ये आ जाएगा 169/4
प्लस 27/4। तो देखो आगे क्या वैल्यू हो जाएगी, तो 3 माइनस रूट तो हो जाएगा 169 76 196 बाई 4 हो जाएगा 3 प्लस 196/4 तो हो जाएगा 196 किसका हो जाएगा रूट, इधर कर देता हूं मैं। तो देखो आगे जाएगा रेंज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस 196 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36 यानी कि हो जाएगा रूट 49 और यह आ जाएगा 3 प्लस रूट 49 तो आ जाएगा। उसके बाद तो हो जाएगा 3 माइनस 49 का रूट 7 और 3 प्लस 7 तो हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का 4 और ये बचेगा 10। तो बच्चों ये आ जाएगी हमारी रेंज जो ये फंक्शन हमें दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या किया, जो भी हमारा फंक्शन दिया गया था उसका जो जो क्वेश्चन जो लिखा था ना वो हमारा जो फॉर्मूला था उसकी तरह नहीं था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपने जो क्वेश्चन दिया गया था उसको फॉर्मूला की तरह चेंज किया। कैसे चेंज किया कि हमने यहाँ पे जो कोस थीटा प्लस पाई बाय 3 था इसमें कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया इसके ऊपर। उसके ऊपर देखो कोस 16 की वैल्यू रख दी और साइन 16 की वैल्यू रख दी। कोस 16 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 16 की वैल्यू होती है √3/2। उसके बाद हमने क्या किया, कोस की वैल्यू को इकट्ठा कर लिया और साइन की वैल्यू ये लिख दिया और ये है कांस्टेंट टर्म। अब इनमें से किसी भी एक को ए मान लेंगे, किसी भी एक को बी मान लेंगे। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो क्या हो जाएगा सी माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद इसको सोल्व कर लिया, एलसीएम लिया, 194 को 4 से डिवाइड किया तो 49 आया, 49 का रूट लिया तो 7 आया, तो हमारे पास रेंज आ गई -4 to 10। तो चलो बच्चों अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1। बच्चों ये फंक्शन जो है इस प्रकार से है कि ये साइन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन की अगर हमें रेंज निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, तो इस प्रकार के फंक्शन की रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमें फंक्शन दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1, देखो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं क्या इसका फैक्टर हो सकता है। तो हम देखें अगर साइन एक्स को अपन एक्स मान ले तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसके फैक्टर नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कैसे हम इसके फैक्टर करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारा एक्स का कोफिशिएंट होता है, जो भी हमारा एक्स का कोफिशिएंट होता है, देखो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कौन है, एक्स मतलब यहाँ पे कौन है साइन एक्स। देखो साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना है -1। तो जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे साइन एक्स हमने एक्स मान लिया, मान लो ये एक्स स्क्वायर मान लिया, ये एक्स मान लिया, ये 1 मान लिया, तो साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना हुआ -1। तो जो भी हमारा साइन एक्स का कोफिशिएंट -1 है उसका पहले हाफ लो और इस हाफ का क्या करो स्क्वायर करो। तो इस हाफ का स्क्वायर कितना आएगा 1/4। तो हाफ के स्क्वायर को क्या करो इस इक्वेशन में ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या किया हमने, इस साइन एक्स के कोफिशिएंट को, साइन एक्स कोफिशिएंट कितना है -1, उस कोफिशिएंट का पहले क्या लिया हमने हाफ लिया और हाफ का क्या किया हमने स्क्वायर किया। तो स्क्वायर क्या आया 1/4। हम क्या करेंगे 1/4 को इस इक्वेशन में ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम क्या करते हैं इस इक्वेशन क्या करते हैं 1/4 को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जब भी हम इसके हाफ के स्क्वायर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो प्लस करेंगे उसको हमेशा इनके साथ लेंगे और जो माइनस करेंगे वो हमेशा इसके साथ लेंगे। तो क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4। तो देखो हमने जो प्लस किया वो तो ले लिया इनके साथ और जो माइनस किया वो हमने लिया इस कांस्टेंट 1 के साथ। तो यानी कि देखो इन दोनों को हमने एक साथ, इन तीनों को हमने एक साथ लिया है,
इन दोनों हमने एक साथ लिया है, तो देखो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू, तो देखो बच्चों यहाँ आप देख सकते हो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, किसका बनेगा, साइन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। देखो ये किसके, उसकी स्क्वायर बनेगा, किसका, साइन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो वापस ये आ जाएगा, और प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो 4 - 1 यानी कि बन जाएगा 3/4। यानी कि जो क्वेश्चन हमारा एक साइन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही थी, वो एक्चुअल में जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से इसमें चेंज हो गया। अब इस क्वेश्चन की जो रेंज है वो निकालना आसान हो गया इसके बजाय। तो देखते हैं इसकी रेंज कैसे निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइन एक्स की रेंज क्या होती है। आप सभी बच्चों को पता होगा कि साइन एक्स की रेंज होती है -1 to +1। साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से +1। अब देखो उसके बाद में क्या करना है, इस साइन एक्स में से 1/2 को माइनस करना है। सबसे पहले हम देखो हम क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन की रेंज निकालेंगे, फिर इस फंक्शन की रेंज निकालेंगे, फिर स्क्वायर वाले की रेंज निकालेंगे, फिर उसमें 3/4 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, साइन एक्स की रेंज पता की। साइन एक्स की रेंज क्या है, -1 से +1। अब हमें क्या करना है, इसमें 1/2 को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, पूरी इनइक्वालिटी में से -1/2 को ऐड कर देंगे। तो देखो इधर -1, फिर कह देंगे -1/2 लेस देन इक्वल साइन एक्स -1/2 लेस देन इक्वल 1 - 1/2। हमने क्या किया है, पूरी इनइक्वालिटी में -1/2 को ऐड कर दिया, या फिर ऐसे बोलेंगे 1/2 को माइनस कर दिया सभी में। तो सीधी सी बात है, आपको पता होगा इनइक्वालिटी जब भी सोल्व करते हैं किसी भी वैल्यू को अगर प्लस या माइनस करते हैं दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। लेकिन अगर माइनस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। तो हमने यहाँ पे केवल ऐड की है वैल्यू, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, जो साइन था वही साइन रहेगा। तो क्या बन गया, साइन एक्स -1/2। तो इन दोनों को देखो ऐड करोगे तो हो जाएगा माइनस का 3/2 जो लेस देन इक्वल साइन एक्स -1/2 लेस देन इक्वल ये बचेगा 1/2। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, साइन एक्स की रेंज ली, उसके बाद इसमें 1/2 माइनस किया, तो पूरी इनइक्वालिटी में 1/2 माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, साइन एक्स -1/2 ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू क्या आई, -3/2 से 1/2 के बीच में। अब हमें क्या करना है इसका, अब हमें करना है इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास वैल्यू है -3/2 लेस देन इक्वल साइन एक्स -1/2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल 1/2। अब देखो सॉरी स्क्वायर तो अभी किया नहीं हमने, स्क्वायर अभी हम करेंगे। तो देखो अब हम इसका करेंगे स्क्वायर, क्या हमें इसकी नीड है कि इसका स्क्वायर चाहिए हमें। तो देखो जैसे तुम इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर वैल्यू मतलब क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो देखो साइन एक्स -1/2 का होल स्क्वायर, मान लो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो हमें पता है किसी भी रियल वैल्यू के जब स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 या पॉजिटिव होता है। इसका मतलब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं आ सकती। इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, 0 होगी। उसके बाद जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, तो देखो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, और 3/2 -3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आएगा। दोनों में से बड़ी कौन सी है, 9/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। तो क्या आ गया, 0 लेस देन इक्वल साइन एक्स -1/2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल 9/4। तो देखो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इसमें 3/4 ऐड कर देंगे, तो पूरी इनइक्वालिटी में क्या करेंगे, 3/4 को ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 0 + 3/4 लेस देन इक्वल साइन एक्स -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 लेस देन इक्वल 9/4 + 3/4। तो ये हो जाएगा 3/4 लेस देन इक्वल साइन एक्स -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 लेस देन इक्वल, इसको ऐड करेंगे तो 9 और +3 12/4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यानी कि हमारी जो रेंज है तो वो हमारी रेंज क्या आ जाएगी, देखो ये तो हमारा एफ एक्स है, ये तो हमारा एफ एक्स है, ये रहा, ये तो है, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यानी कि हमारी जिस फंक्शन की जो रेंज है वो रेंज क्या आ जाएगी, क्लोज इंटरवल 3/4 से 3, 3/4 से
3 आ जाएगी। तो देखो बच्चों, हमने पहले क्या किया, सबसे पहले हमारे साइन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी, तो उसको हमने क्या किया, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाया। परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको क्या बना दिया, यानी कि साइन एक्स के कोफिशिएंट से साइन एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, हाफ का स्क्वायर हमने क्या किया, ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। और जो ऐड किया उसको हमने इसके साथ लिया, और जो सब्ट्रैक्ट किया वो हमने कांस्टेंट टर्म के साथ लिया। उसके बाद ये बन गया एक साइन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये बन गया 3/4। उसके बाद हमने क्या किया, पहले साइन एक्स की रेंज ली, फिर इसकी रेंज ली, फिर स्क्वायर की रेंज ली, और फिर प्लस 3/4 की रेंज ली। देखो साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से +1 के बीच में। उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा साइन एक्स में क्या हो रहा है, -1/2 हो रहा है, तो हमने क्या किया, पूरी इनइक्वालिटी में 1/2 को माइनस कर दिया। उसके बाद देखो हमारे पास क्या वैल्यू आई, -3/2 लेस देन इक्वल साइन एक्स -1/2 लेस देन इक्वल 1/2। फिर हमने देखा कि इसका स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर किया। लेकिन जब हम किसी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो इसलिए हमने क्या लिया, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या ले ली, 0 ले ली, और मैक्सिमम वैल्यू जो इन दोनों के स्क्वायर में जो मैक्सिमम होगा वो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे। तो 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, और -3/2 का स्क्वायर होता है 9/4। तो बड़ी कौन सी थी, 9/4, तो हमने क्या लिया, 9/4। उसके बाद देखो हमने इसमें देखा कि इसमें एक वैल्यू और ऐड हो रही है, कौन है, 3/4। तो हमने क्या किया, पूरी इनइक्वालिटी में 3/4 को ऐड कर दिया। तो 3/4 को जब ऐड किया तो इधर भी किया, इधर भी किया, और इधर भी किया, तीनों में 3/4 को ऐड कर दिया। तो उसके बाद क्या हो गया, ये आ गया 3/4, ये वैल्यू आ गई फंक्शन हमारा, ये आ गया 3। तो फंक्शन की जो रेंज है वो क्या आ गई, 3/4 से 3 आ गई। तो चलो बच्चों, अब चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो है फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/2 cos x -1। तो देखो बेटा, ऐसे इस प्रकार के फंक्शन की अगर तुम्हें रेंज निकालनी है तो हम वही मेथड अपनाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले कोस की रेंज निकालेंगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें -1 करेंगे, फिर उसका क्या ले लेंगे, हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोस की रेंज लेंगे। तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि कोस की रेंज क्या होती है, -1 से +1 के बीच। देखो साइन एक्स हो चाहे कोस एक्स हो, दोनों की रेंज क्या होती है, -1 टू +1। तो हमने सबसे पहले देखो कोस की रेंज ली, क्या होती है, -1 से +1। फिर क्या करना है, देखो कोस को किससे मल्टीप्लाई कर रखे है, 2 से। तो हम क्या करेंगे, कोस को पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, -2 लेस देन इक्वल 2 cos x इज लेस देन इक्वल 2। अब देखो, अब इसके बाद देखो क्या कर दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर रखा है, -1। तो पूरी इक्वालिटी क्या कर देंगे, -1 ऐड कर देंगे। तो पूरी इक्वालिटी -1 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 -1 लेस देन इक्वल 2 cos x -1 इज लेस देन इक्वल 2 -1। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3 इज लेस देन इक्वल 2 cos x -1 इज लेस देन इक्वल 1। देखो बच्चों, हमारी जो वैल्यू है वो माइनस से लेके प्लस तक की वैल्यू है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसको देखो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। कैसे कैसे, तो अगर हम इस वैल्यू को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस इक्वल 2 cos x -1 इज लेस देन 0, और 0 से 2 cos x -1 इज लेस देन इक्वल 1। तो क्या किया हमने, इसके 2 पार्ट कर दिए, नेगेटिव से 0 और 0 से पॉजिटिव, क्योंकि हमें इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, -3, क्या फंक्शन हमारा, -3 2 cos x -1 इज लेस देन 0, और 0 इज लेस देन इक्वल 2 cos x -1 इज लेस देन इक्वल 1। देखो यही फंक्शन मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। देखो जैसे तुम इसका रेसिप्रोकल लोगे तो 2 cos x -1, हम इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, तो हम देख सकते हैं, देखो -3 नेगेटिव है और 0 से लेस देन है, ये पूरी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। और नेगेटिव वैल्यू के लिए जो 0 है, नेगेटिव वैल्यू के लिए 0 है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी। तो ये ज्यादा छोटी वैल्यू होगी, तो इसलिए मैंने इसको इधर लिख दिया। और -3 का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा माइनस का 1/3, तो हो जाएगा माइनस का 1/3। और देखो पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो 0 का रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा इन्फिनिटी। और इधर क्या हो जाएगा, 1/2 cos x -1, और 1 का जो रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा 1। 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास दोस्तों,
तो हो जाएगा इसकी रेंज हो जाएगी फंक्शन की, वो रेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से -1/3 क्लोज इंटरवल यूनियन, तो हो जाएगी 1 to इन्फिनिटी। तो बच्चों ये आ जाएगी हमारी फंक्शन की रेंज। तो हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले इस फंक्शन में हमने पहले कोस की रेंज ली। कोस की रेंज क्या होती है, -1 से +1। फिर हमने देखा कि फंक्शन 2 से मल्टीप्लाई है, हमने क्या किया, पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ऐसा फंक्शन मिला। फिर हमने देखा कि फंक्शन में क्या हो रहा है, 2 cos x में -1 हो रहा है, हमने पूरी इनइक्वालिटी में क्या किया, -1 कर दिया। माइनस करने के बाद हमें ये फंक्शन मिला। फिर हमने देखा कि पूरे फंक्शन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है। हमने क्या किया, इसके दो पार्ट कर दिए। दो पार्ट कैसे किए, नेगेटिव से 0 और 0 से पॉजिटिव। उसके बाद हमने क्या किया, इसका हमें रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल लेना है तो हम समझ सकते हैं, देखो अगर ये सब पूरी वैल्यू 0 से नेगेटिव लेस देन है, 0 से लेस देन मतलब पूरी वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव है तो उसका जब रेसिप्रोकल लोगे तो नेगेटिव वैल्यू के लिए 0 का रेसिप्रोकल हम क्या लेंगे, -इन्फिनिटी, और पॉजिटिव 0 के लिए रेसिप्रोकल क्या लेंगे, +इन्फिनिटी। और -3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3, और 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ से हमें रेंज क्या मिल जाएगी, ये और ये इन दोनों का यूनियन। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू mod sin x प्लस mod cos x। तो बेटा क्या कर रखा है, साइन और कोस दोनों का हमें क्या दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है। तो ऐसे फंक्शन का अगर हमें रेंज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, देखो मोड फंक्शन को सबसे सिंपल तरीका है सोल्व करने का, तो उसका स्क्वायर ले लो आप। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को जैसे मान लो f(x) दिया है, f(x) इक्वल टू मोड साइन x प्लस मोड कोस x। तो हम इसको y मान लेते हैं, ठीक है, f(x) के क्या ले लेते हैं, y मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ करते हैं स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो मोड साइन x का स्क्वायर करोगे तो जगह देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2a एंड b। तो देखो आपको बच्चों पता होगा कि मोड x का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, x² के बराबर होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, y² इक्वल टू मोड साइन x का स्क्वायर हो जाएगा sin² x, मोड कोस का स्क्वायर हो जाएगा cos² x, उसके हिसाब से प्लस 2। देखो इन दोनों का जो मोड है, सब 2 पॉजिटिव है, इन दोनों का अलग से मोड है, तो मैं कह रहा हूँ इन तीनों का एक साथ मोड ले लिया मैंने, 2 sin x cos x। मैंने क्या किया, तीनों नंबर मल्टीप्लाई में थे इसलिए मैंने तीनों का एक साथ मोड ले लिया, क्योंकि मोड एक्स वाई क्या होता है, मोड x इंटू मोड वाई। मोड एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं हम, मोड x मोड y। तो इस प्रकार से हम क्या कर लिए, इनको इकट्ठा कर लिया, अलग अलग मोड करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, y² इक्वल टू sin² प्लस cos² क्या होता है 1 प्लस मोड 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। क्या होता है, sin 2 थीटा। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ये मोड है sin 2x, क्या बन जाएगा, ये sin 2x बन जाएगा। यानी हमारे पास जो y² वो क्या आया, 1 प्लस मोड sin 2x। अब देखो जो फंक्शन हमारा इस प्रकार से दिया गया था वो हमारा फंक्शन किसमें चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया। अब हमें इस फंक्शन की जो रेंज निकालना आसान है इसके बजाय, तो हम इसके बजाय किसकी रेंज निकालेंगे, इस फंक्शन की रेंज निकाल लेंगे। और देखो ये इधर स्क्वायर है, बाद में इसका क्या ले लेंगे हम, रूट ले लेंगे। तो देखो हमें पता है भाई रेंज होती क्या है, रेंज होती है y मिनिमम टू y मैक्सिमम। रेंज क्या होती है, y मिनिमम टू y मैक्सिमम। तो देखो हमें पता है किसी भी साइन x की जो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, साइन x की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो लेकिन देखो अगर मैं इसका मोड ले लूँ, इसका क्या है, मोड है, तो मोड है तो फंक्शन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, वैल्यू कैसे देगा, पॉजिटिव देगा। तो अगर हम इसका मोड लेंगे, साइन x का मोड लोगे आप, तो फिर साइन x की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी 0। तो देखो 0 से छोटी तो हो नहीं सकती, यानी कि नेगेटिव तो हो नहीं सकती, मोड है इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और मैक्सिमम वैल्यू देखो 1 तो पॉजिटिव था तो मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। तो इसलिए देखो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1। तो इसलिए हमारे पास y² क्या आ जाएगा, यानी कि y² की वैल्यू जाएगी, देखो अगर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, ये मिनिमम होगी तो इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, और ये मैक्सिमम होगा तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0 और मैक्सिमम क्या हो सकती है 1। तो देखो
तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी? अगर इसकी वैल्यू हम 0 लेंगे तो 0 + 1 तो क्या आ जाएगा? 1। और इसकी वैल्यू मैक्सिमम लेंगे 1 तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 से 2 के बीच में। अब इसके बाद देखो, हमें तो वैल्यू निकालनी है y की, y मतलब रेंज निकालनी है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या करेंगे? पूरे में क्या ले लेंगे? रूट ले लेंगे। ये पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू क्या ले लेंगे? रूट। तो रूट लेंगे तो 1 का रूट क्या आ जाएगा? 1। तो हो जाएगा y, और हो जाएगा 2 का रूट, √2। इसलिए हमारी रेंज क्या जाएगी? रेंज आ जाएगी बच्चों 1 to √1 से √2 हमारी क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, पिछला जो हमने वीडियो डाला था उसमें हमने देखा था कि 80% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने वीडियो तो देखा था लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।